वह जीव सबसे बड़ा महामूर्ख है जो मानव तन पहले वह जीव सबसे बड़ा महामूर्ख है जो मानव तन पाकर कर्म बंधन सांस में बंधा हुआ है। कर्म बात सुनते रहना, कर्म जो इसमें सैकड़ों जगह है। कर्म एक बंधन है, फांसी है, कर्म एक कीचड़ सैकड़ों जगह है। कर्म प्रधान तो है ही नहीं, और चौथे पांचवें नंबर पर नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं। तो जो कर्म के बंधन में वशीभूत होकर और अस्नेह मिथ्या प्रेम में बंधा हुआ, वह अपंग की मां, जैसे लंगड़ा चल नहीं पाता, वह अपंग की मां अपने घर घरियाल, घर को घरियाल कहा गया, जैसे नदी में घरियाल होते हैं, घर घरियाल अंधेरे कुएं में पड़ा, अंधेरे कुएं में पड़ा। तो उसके उद्धार का क्या, उसके उद्धार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों के उद्धार की कभी कल्पना भी नहीं हो सकती। और यह शरीर जो धर्म घरियाल में रह रहे हैं, वह कभी यह नहीं विचार कर पाते कि आखिर यह शरीर है क्या। यह शरीर हड्डी और मांस, रुधिर, मल मूत्र का एक पिंड है। हड्डी, रुधिर, मांस, मल मूत्र का एक पिंड है। इसे आपको आप अपना मानना छोड़ देना चाहिए। ये ना किसी का था, ना है, ना होगा, ना किसी के साथ गया। इसे अपना मानना छोड़ देना चाहिए और स्त्री पुत्राज को अपना कभी ना मानना। दोनों भागवताचार्य सुनेंगे या तो वर्ण करेंगे उनके भागवतीय सुनावे लेंगे, कोई भागवतीय में ना आए। यहाँ यह सब सुन करके आप आते हैं, यही बड़ा भाग्यशाली है आप लोग। इतना कड़ा कड़वा सब सुन करके अब आते हैं, सच्चाई सुनने की हिम्मत तो रखते हैं। या सच्चाई वो लोग सुनाने उनकी भागवत को चलो नहीं करे। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न मानो। इस संसार को रात और दिन क्षण भंगुर के रूप में देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी न समझें, इसमें राग न करें। बस एकमात्र ज्ञान वैराग का ही सहारा लेकर के परमात्मा के भक्तों के का संग करना। जो परमात्मा के भक्त हो उनका संग कर। परमात्मा के भक्तजन का सबसे बड़ा एक धर्म है। परमात्मा के जो है, जो परमात्मा के भक्तजन हैं, उनका सबसे बड़ा एक धर्म है कि निरंतर उस ज्ञान के आश्रय रह करके वह ज्ञान ही धर्म है। अन्य प्रकार, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्म जितने संसार में प्रचलित लौकिक धर्म है, आदमी के बनाए। हिंदू हमारा धर्म है, मुस्लिम हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, गृहस्थी पालना हमारा धर्म है, ये सब धर्म नहीं है। नरक के पंथ भाई नहीं, वो धर्म है। बड़ी बात है। तो धर्म हुआ है, चलो जीवो करके थोड़ा धर्म की चार खंडों
में 2 लाइनों में परिभाषा क्या लिख लीजिए आपको। बोल रहा देखिए, दोष रहित, देखिए ना कलम गए तो क्यों यहाँ कलम की खान भरी है, तो तुम पहले से क्यों नहीं बताया? महाराज जी आपको हम देखे ये मत ही लगा तो बोल नहीं पाए। दोष रहित सत्य प्रधान उन्मुक्त जीवन, उसके नीचे लिखना उन्मुक्त जीवन, अमर विधान, शब्दों में इसको भाषा में बता दें। हम यही तो बताओ, महात्मा नहीं पूरा करता है आज 4 दिन, इसी में लगते हो पूरी बातों को करने लगता है 6 महीने लग जाएगा। क्योंकि अब जो बात आती है उसको ठीक से न बताया जाए, न समझाया जाए, तो पढ़ने से जाप करने से क्या फायदा है? इसका जिसमें धर्म बताया गया उसको सही तरीके से बताना है, अब तो समझ में आएगा। दोष रहित पहले खंड में है कि दोष रहित, बोल लीजिए इनको, दोष रहित। कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं जन्मा है, तुम्हें कोई भी दुनिया में ऐसा जीव नहीं जन्मा होता है, राजा से रंग से लेकर के देवी देवता तक, तो दोष रहित हो। कोई ये कह दे कि मैं दोष रहित हूँ तो गलत है। एवं तक दोष रहित नहीं रहे, शंकर जी तक नहीं रहे, तो प्रमाण है उनके पास। तो दोष रहित तो एकमात्र एक परमेश्वर ही होते हैं। सकल विकार दोष, सकल विकार रहित गत वेदा, कि सारे दोषों से रहित एक परमात्मा होता है। तो जब परमात्मा वाला ज्ञान पाएंगे, परमात्मा वाला धर्म जानेंगे, तो वो धर्म क्या करेगा? सबसे पहले आपको दोष रहित बनाएगा। जब तक दोष रहित आप बन नहीं जाएंगे, यही पात्रता है, यही पात्रता है, यही पात्रता परीक्षण में परीक्षण दिया जाता है। आप सुने हो 7 दिन, आप देखें कितना दोष रहित बन पाए, तो धर्म में आगे भी नहीं आए। दोष रहित, जब तक जीव दोष रहित नहीं हो जाएगा तब तक आप पाप नहीं हो जाएगा। और दोष रहित कब होगा? जब यथार्थ सच्चाई को जान देख करके, पहचान करके, सारे क्रियाकलाप को होने में जब देखा, सब कुछ करते हुए, या मशीन भी परमात्मा की समझ, जीव भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा, श्वास भी वहीं से आ रही, वहां से डोरी टूट जाए तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो सब कुछ जब होने में देखने लगे तो समझो दोष नहीं होगा। ना हम प्रतिष्ठ भावर से बुद्धि से ना लिपते, इमाम लोग प्राण हत्या ना निबटे। कृष्ण कहते हैं दोष रहित जो जीव हो जाता है, तो चाहे वह तीनों लोग की हत्या कर जाए तो भी पाप नहीं लगेगा। समाज, संसार, शासन को लगा अपनी पुरानी बुद्धि करके जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की वाणी में, परमात्मा नजर में और दोष रहित हो गया। किसी प्रकार का दोष, जैसे समझने के लिए थोड़ा सा मान लो, सूरज के ऊपर, सूरज को डाली तो कीचड़ फेंको, जाएगा नहीं जाएगा, उलट कर अपने ऊपर आ जाएगा। वैसे जब जीव दोष रहित हो जाता है
पाप पुण्य से ऊपर हो जाता है, सारे शुभ अशुभ से ऊपर हो जाता है। योगी मुनि लोग भी पूरे दूसरे को होते हैं। अग्नि के यहाँ वेद राम ने तमाम प्रकार के यही कर्म संबंधी अध्यात्म संबंधी बातें करने लगे। राम जी डांटे और अग्नि को कहते आगो कर्म शुभाशुभदायक। अरे आप तो मुनि हो गए, सन्यासी हो गए, और शुभ कर्म या अशुभ कर्म इसी में पड़े हो। अरे शुभ अशुभ दोनों दोषपूर्ण है, क्योंकि जो शुभ है वो थोड़ी देर में अशुभ हो जाता है, जो अशुभ है वह शुभ हो जाता है, ये परिवर्तित होता है। ना हमेशा शुभ रहता है, ना हमेशा अशुभ रहता है। रात दिन की तरह परिवर्तित होता है, ना हमेशा अंधकार है, ना हमेशा प्रकाश है। पुराने डांटते लोग ये जो तुम अपने को महात्मा बनते हो, ज्ञानी बनते हो, ऐसी शुभ और अशुभ में पड़े हो। जागो, जागो, जागो कर्म शुभाशुभ है, ये दोनों चीज है। शुभ वाला थोड़ा सा पवित्र जरूर है, लेकिन वो अभी थोड़े देर के लिए अस्थायी पवित्र नहीं। भोजन बनाया पवित्र है, मुंह तक जाने तक पवित्र है, अगर से अंदर गया तो आप पवित्र होना चाहिए। क्यों क्यों जो आप पवित्र भी है, जो शुभ है, जो सही भी है, वो अभी अशुद्ध में परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए राम ने कहा दोनों चाहिए, इससे ऊंचे। तो जब हम इससे ऊंचे उठ जाएंगे तो दोष सब कुछ होने लगेगा। फिर जब ऐसी धारणा, ऐसी भावना आ जाएगी, तभी हम सत्य को जानने समझने के पात्र बनेंगे। जब सत्य को हम जान लेंगे कि वास्तव में सत्य क्या है, ऐसे तो हम जगह जगह सत्य मान लेते हैं, तब जो हम वास्तविक तात्विक सत्य को हम जानेंगे, देखेंगे, तो पूरी जीवन सारी दुनिया, सारी द्वैत माया दुनिया को हम फिर 2 नंबर में रखेंगे, छोड़ नहीं देंगे, त्याग नहीं देंगे। बात नहीं तो जाएंगे कहाँ? इस शरीर भी तो माया ही है। जहां तक जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है माया ही तो, हम जाएंगे कहाँ? बस इतना है कि प्रधान रूप में, प्रथम में हमारे अंतःकरण में उठते बैठते सोते जाते प्रथम में सत्य की प्रधानता है। 2 नंबर पर असत्य वाला भी सत्ता है, 2 नंबर में रखिए उसको, वो सत्य है। आपके जीवन के कार्य कल्याणकारी नहीं है, वो असत्य है, तो यह असत्य शरीर को चलाने का साधन है बस। तो जब दोष रहित हो जाएंगे तो हमारे दिल दिमाग में सत्य की प्रधानता है। सत्य की प्रधानता का पहचान यही है। जैसे नहीं कितने बार कहा गया कि भैया हो सके तो आधा घंटा पहले आ जाओ, 12 बजे स्टार्ट करो, तो 2 मिनट पहले नहीं जाते हैं। ठीक 12 बजे या 12 बजे 2 मिनट हो गया 5, और कोई 12:30, कोई 1 बजे, कोई नहीं भी आता, आगे तो नहीं भी आए, आगे ज्यादा। तो यह अपना घनघोर पाप, घनघोर अपराध, सत्य जाने के मान चोर और नारायण बच्चों की आवाज आप लोग बचता बंद करो तो, या तो बाहर में जो खेलने के लिए बाहर में तो, या तो आवाज बंद करो। प्रेम से परमेश्वर की जय। तो जब हम दोष रहित होंगे तभी हमारे अंदर में सत्य की प्रधानता आएगी, इसके पहले नहीं आएगी। आ जाएगी क्षणिक मात्र के लिए और फिर क्षणिक आ भी जाएगी, ये बात तो सही है, सत्य तो यही है, लेकिन वो आया फिर तो जब हम दोष रहित हो जाएंगे तब सत्य की प्रधानता आएगी। आज सारे आश्रम जितने सब सत्य का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, कल्याण का नाम लेकर कितनी भीड़ बटोरे, वहां किसी को सत्य ना चाहिए, ना आश्रम वाले गुरु जी को ही, न चेलों को। वहां चाहिए कितनी विरोधा, तमाम सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, तमाम स्त्रियां आती हैं, नेत्र का लाभ है, इंद्रियों
का लाभ ले। किसी को सत्य चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। केवल झूठ मूठ में सत्य के प्रधान वाले बने, झूठ मूठ में गुरु जी की महिमा गाते हैं। तो दोष रहित सत्य प्रधान तभी होंगे जब हम अपने को पहले इस ज्ञान के द्वारा दोष रहित बना। जब दोष रहित हो जाएंगे बस सत्य की प्रधानता आ जाए। अगर सत्य की प्रधानता नहीं आ रही समझो दोष रहित नहीं है। और दोष रहित सत्य की प्रधानता जब आ जाएगी तो तीसरी कड़ी में क्या है? उन्मुक्त जीवन। हर वक्त फूलते जागते सोवत जागत प्रभु शरण तुम्हारा। सब कुछ करते हुए माया ताप ग्रसित जब भयं ये असत्य माया के संसारिक ताप से जब हम परेशान हो जाए तुमको जानते हो ना सब कुछ पड़ जाता है। क्या है? उन्मुक्त जीवन किस है? माया ताप ग्रसित जब भयं। तो आपके पास तो अभिमान नहीं है कि पल में परम धाम में गए। क्यों हाथ उठाइए? तुझे जो आप लोग ज्ञान पाए क्या ये सही है कि नहीं? सही है जी। माया ताप ग्रसित भयं तो पल में परम धाम में गए। तो वास्तव में जब एक तीसरी कड़ी तब लागू हो जब आप दोष रहित हो, सत्य की प्रधानता आ गई। फिर भी माया में है, सिर्फ माया में है, जीव माया में है, सब माया में ही है। ऐसे में ऐसा नहीं कीचड़ नहीं लगेगा, भ्रम नहीं आएगा, संशय नहीं आएगा। लेकिन जब आ जाए तो आप तुरंत उस चीज का इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, बस सारा संशय खत्म। आप देखेंगे, साक्षात देखेंगे कि वास्तव में मैं मुक्त हूं, मुक्त हूं। जब मुक्त है, दोष रहित है, सत्य प्रधान वाले हैं ही, उन्मुक्तता भी है ही, तो चौथी कड़ी वाला अर्थ आ जाएगा। क्या? अमर होना। ऐसे जीव को जब कभी शरीर छोड़कर जाएगा तो धरती पर दुनिया में वर्तमान में तो कोई नहीं जानता, वर्तमान में तो गिनती में उंगली पर लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे जीव जब शरीर छोड़कर जाएंगे तब प्रकृति की हिम्मत नहीं है और किसी न किसी धनी से किसी न किसी पाखंडी का खोपड़ी पकड़ करके आपका नाम जस कीर्ति या मूर्ति अपनी छाती पर स्थापित करवा देंगे। अमर विधान में आ जाओ, अमर विधान। तो धर्म की सही परिभाषा या दोष रहित सत्य प्रधान उन्मुक्त जीवन अमर विधान। शायद इसीलिए कृष्ण जी ने भी कहा था, यही बात गीता के 8वें अध्याय में है आखिरी में, कि अर्जुन जितने ही पाखंड रूप धर्म दुनिया भर में प्रचलित हैं, साधु महात्मा आडम्बरी पुजारी विद्वानों के द्वारा, पहले ही शर्त मेरी मानना पड़ेगा, तुम्हें इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो गुरु द्रोणाचार्य भी खोपड़ी में बैठे रहेंगे, कृपाचार्य भी बैठे रहेंगे, इसी में भीष्म पितामह भी बैठे रहेंगे, तो हमारा ज्ञान नहीं प्रवेश करेगा। जब बोतल में जल पहले से ही गंदा भरा हुआ है और उसमें साफ डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा। इस गंदे जल को अपने दिमाग से निकालो। कृष्ण ने क्या कहा था कि अर्जुन सर्वधर्मान्य परित्यज, 18 सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन जितने भी दुनिया में तुम्हें धर्म धर्म गुरु धर्माचार्य धर्म वाले दिखाई दे रहे हैं धरती पर, एक भी ये धर्म वाले नहीं, इनका सबका परित्याग करो। क्यों? कि धर्म का तो इनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म की तो परिभाषा तक समाप्त हो गई है, धर्म का तो पता ही नहीं है। आज जो कोई जो कुछ कर रहा है उसी को धर्म मान लेगा।
जो कोई जो कुछ कर रहा है उसी को धर्म मान लिया। जो कहीं किसी भी गुरु से चिपटा लपटा भटका है वही धर्म मान लिया है। तो कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्य मामेकं शरणं व्रज। जब तू संपूर्ण सृष्टि के सारे धर्मों को त्याग देगा, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं। इस पर हालांकि अर्जुन ने प्रश्न किया था, महाराज आप तो कहते हो शुरू में आपने कहा था कि हम सत्य धर्म की स्थापना करने आए हैं, तो आप स्थापना कर रहे हैं या स्थापित कर रहे हैं कि विस्थापित कर रहे हैं? जब आप सारे धर्म को त्यागने के लिए कह रहे हैं तो यह स्थापना है कि विस्थापना? कृष्ण ने कहा जो मैंने कहा था मैं वही कर रहा हूं। हम धर्म को विस्थापित नहीं कर रहे हैं। जब वह धर्म हो तब ना, वह धर्म नहीं है, धर्म ही नहीं है। शुद्ध भाषा में देखा जाए तो घोर आडंबर पाखंड मिथ्यावाद, वह कौन सा धर्म है? थोड़ा बढ़ता चला जाता है, जरूर जाता